मध्य प्रदेश में शराबबंदी अभियान का लगातार जिक्र कर रही मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक शराब की दुकान में पत्थर मारकर बोतल तोड़ते हुए वीडियो बड़ा चर्चाओं में है। क्या वजह रही, उनसे जानते हैं। आप अभियान तो शुरू कर रही थी, लगातार आपने 3 बार कहा कि अलग अलग तारीख आई, कोविड भी आ गया, एक अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको एक दुकान पर जाकर पत्थर फेंक के मारकर ऐसा? मैं पहले ही बोल गई थी कि मैं अब गंगा यात्रा पे जाऊंगी, जब कोविड थोड़ा कम हो गया था, फिर ओमिक्रॉन बाद में आया, कि मैं आके प्रारंभ करूंगी जनवरी के बाद में। फिर मैंने शिवराज जी से मुलाकात का समय मांगा, तो वो बोले दीदी मैं आपके घर के सामने पेड़ भी लगा दूंगा वहाँ और मिल भी लूँगा। तो हम बैठ लिए, उनने कहा आप जागरूकता अभियान चलाइए, हम साथ देंगे। यहाँ तक बात हमारी हो गई। मेरे को अचानक निमंत्रण दिया वहाँ की महिलाओं ने कि जरा देख तो जाइए, इसको बंद करवा दीजिए। 3 साल से वो प्रदर्शन कर रही थी उस स्थान से शराब की दुकान हटाने के लिए, और हर बार प्रशासन आश्वासन देता था कि हाँ गलत जगह पर बन गई है। तो मैं वहाँ खड़ी हुई और मैं लौट रही थी, मैं तो वापस आ चुकी थी सड़क तक, तो महिलाएं रोती हुई सामने खड़ी हो गई, बोली आपको बताएं यहाँ क्या होता है, अब आप चली जाओगी, फिर भी अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। मैंने कहा क्या होता है, तो उन्हें बताया शराब पी करके पुरुष लोग यहाँ पर क्या करते हैं फिर, और ऊपर सब तरफ रिहायशी इलाका है, स्कूल है, मंदिर है, और लड़कियाँ लज्जित हो जाती हैं, घर से निकल नहीं पाती हैं। ये सब जब मैंने सुना तो मुझे बहुत दिक्कत आई, शर्म आई बहुत अपने आप पे, और फिर मैं वापस मुड़ गई। और फिर मैंने एक पत्थर उठाया और वहाँ कर्मचारियों को मैंने कहा थोड़ा एक तरफ हो जाओ ताकि उन्हें न लगे, वो मैंने पत्थर दे मारा। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पत्थरबाजी पे आपराधिक कृत्य दर्ज होता है, तो आपराधिक कृत्य किन पे दर्ज होता है? जो पुलिस को मारेंगे, प्रशासन को मारेंगे, पब्लिक को मारेंगे। उस दुकान पे तो बुलडोजर चलना चाहिए, पत्थर नहीं। क्यों? क्योंकि दुकान का लाइसेंस सही है, दुकानदार ने लाइसेंस लेके भूल नहीं की है, प्रशासन ने जगह गलत दे दी है उनको, वो जगह पर नहीं होनी चाहिए दुकान। देखिए लाइसेंस लेना एक अलग नीति है सरकार की कि आप जब तक शराब पूरी बंद नहीं करोगे तो आप लाइसेंस दोगे शराब की दुकान का, लेकिन दुकान जहाँ लगी हुई है वो निषिद्ध जगह है क्या, वो विहित जगह है क्या, वहाँ आसपास की स्थितियाँ क्या, इसका अध्ययन किसको करना है? प्रशासन को। इसलिए प्रशासन को ही वहाँ बुलडोजर चलाना चाहिए। मैंने तो खाली पत्थर मारा है। तो ये प्रशासन से आप कर सकती थी, पत्थर मारने की जरूरत क्या मैं थी? प्रशासन से मैं क्यों बात करूंगी? ऐसा कोई सुनेगा तो क्या करेगा फिर? जो बता रही थी कि यहाँ लड़कियां निकल नहीं पाती, छत पे नहीं खड़ी हो पाती हैं सामने सवेरे की धूप में, क्योंकि पीछे रिहायशी इलाका है ना, बिल्कुल लगा हुआ। लाखों हजारों मजदूरों की जिंदगी बर्बाद हो गई है वहाँ पर। जिस तरह से वो रो रही थी फूट फूट के कि हम 3-3 दिन यहाँ पड़े रहे हैं, लेटे रहे हैं दुकान के सामने, कि दुकान बंद कर दीजिए। घर से खाना बन के आता था, यहीं खाते थे, और बारी बारी से आते थे, धरना देते रहते थे, फिर भी किसी ने सुनी नहीं। मैं तो 3 बातों पर तो मेरा ऐसा ही रिएक्शन होना ना जिंदगी भर। मैंने सुना है, मुझे कहा गया इतने बड़े पद पे ऐसे लोग नहीं करते, तो क्या करते हैं इतने बड़े पद पे? ऐसा ऐसा अधर्म बर्दाश्त करते हैं? भाड़ में गए ऐसे बड़े पद जिसमें अधर्म को बर्दाश्त किया जाए। महिलाएं रो रही हैं, उनकी बेइज्जती हो रही है 3 साल से। किसी गाय को कटते मैं नहीं देख सकती, किसी असहाय को रोते मैं नहीं देख सकती, और किसी महिला का अपमान मैं नहीं देख सकती। मैंने अभी तो बोतल पे मारा है, अगर मेरे आंखों के सामने गाय कटती दिखेगी, महिला रोते दिखेगी, अपमानित होते दिखेगी, और कोई असहाय व्यक्ति रोते देखेगा, तो मैं तकलीफ पहुंचाने वाले के सिर पर ही पत्थर दे मारूंगी। क्या आप ही की पार्टी की सरकार आपके शराब जो बंदी अभियान है उसमें सहयोग नहीं कर रही? क्या इसलिए आपको थोड़ा सा गुस्सा लग रहा है कि अब कैसे करें इसको, नहीं अभियान की ऐसा कुछ शुरुआत? नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को शिवराज जी ने स्वयं कहा कि दीदी आप जागरूकता अभियान चलाओ और आप हमें बता दो कि सरकार की तरफ से जागरूकता के लिए क्या होना चाहिए। मुझे शिवराज जी की तरफ से सहयोग में कोई कमी नहीं है, बीडी शर्मा जी की तरफ से सहयोग में कोई कमी नहीं है। ये सरकार बड़ी मेहनत से बनी है, हमने बहुत मेहनत की है। 28 लोग जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तो स्वयं शिवराज जी ने खुद भी बहुत मेहनत की, मैंने भारी कड़ी मेहनत की। फिर अभी ये जो 3-4 उपचुनाव हुए उसमें मैंने भयंकर मेहनत की पृथ्वीपुर विधानसभा में, वो जीतना मुश्किल था। तो जिस सरकार को जिताने के लिए मैंने इतनी कड़ी मेहनत की हो, ना मैं उसको लज्जित कर सकती हूँ, ना मैं उसको शर्मिंदा कर सकती हूँ, ना मैं अपने मुख्यमंत्री को जो कि स्वयं संत स्वभाव के व्यक्ति हैं उनको अपमानित कर सकती, ऐसा कोई भाव नहीं। लेकिन मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दुकान पर बुलडोजर चलना चाहिए, उस दुकान को वहाँ से हटना चाहिए, और ऐसी और दुकानें मध्य प्रदेश में है तो बंद होना चाहिए। ये जागरूकता अभियान से बंद नहीं होगी। जागरूकता अभियान से बंद होंगी वो दुकानें जो प्रैक्टिकल स्थानों पर हैं, वहाँ हम लोगों को जागरूक करेंगे कि यहाँ शराब पीने नहीं जाना, और वहाँ होर्डिंग लगाने पड़ेंगे कि शराब पीने क्यों नहीं जाना, आपको क्यों नहीं शराब पीनी चाहिए। ये तो स्थान ही गलत हो गया है, यहाँ तो बुलडोजर ही चलाना पड़ेगा, पत्थर तो छोटी बात है। 1 साल हो गए लगातार आपने जब शुरुआत की थी, तारीख अलग अलग देते रहे आप। क्या लग रहा है कि अब आपको लगता है कि अब कब से शुरू होगा, या इसी को अच्छा अभियान? सुनो, मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से कह देती हूँ, आपको कोरोना भूल रहा है क्या? 9 मार्च को जब मैंने कहा 2020 को, और उसके थोड़ी दिनों बाद कोरोना आ गया ना तुरंत, और इतना भयानक, 20 को नहीं सॉरी 21 को जो भयानक कोरोना आया,
उसके बाद तो मैं खुद कह के गई अक्टूबर में जब कोरोना डाउन हुआ कि अभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे गंगा सागर पहुंचना है और मैं जनवरी के बाद करूंगी। तो मैं तो बिल्कुल अपनी लाइन पकड़े हुई हूँ और मैं बिल्कुल सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी सरकार बार बार बने भाजपा की यहाँ पर, इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी है। मैं अभी चुनाव प्रचार में भाग लेके आई उत्तर, लेकिन मैं शराब के खिलाफ हूँ, भयानक खिलाफ हूँ, शराब के खिलाफ हूँ, शराब की गलत नीतियों के खिलाफ हूँ, मैं महिलाओं का अपमान होने के खिलाफ हूँ। 6 महीने की बच्ची के साथ यहीं दुष्कर्म होते हुए भीड़ ने पकड़ लिया था उसको, वो शराब में मिला, शराब के नशे में वो व्यक्ति। इसी से समझना चाहिए कि जहां आबादी है वहां शराब पीने की अनुमति मिल जाएगी तो 6 महीने की बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म होंगे। इसको समझना चाहिए और ये प्रशासन को समझना चाहिए। इसके लिए शासन दोषी नहीं होता, क्योंकि कई बार नीचे के लेवल का अधिकारी अनुमति दे देता है, ऊपर तक खबर नहीं पहुंचती। अब मुझे लगता है आप लोगों के माध्यम से ये खबर पहुंच जाएगी कि जितने भी निषेध स्थान है वहां नहीं होना शराब की दुकान। मतलब ये है कि अब एक आखिरी सवाल ये है कि क्या अभियान की शुरुआत इसे माना जाए, पत्थर मार के ही शुरू होगा अभियान या फिर कोई और तरीका है? पत्थर तो आखिरी चीज होती है, और आखिरी चीज तब होती है जब आपको लगता है कि इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप समझ गए ना, ये तो आखिरी चीज होती है। पहली चीज तो बातचीत ही होती है और इसमें बातचीत की भी जरूरत नहीं है। इसमें तो सरकार को इतना ही करना है कि निषिद्ध स्थानों पे जो दुकानें हैं पहले वो बंद करो, और जो लाइसेंस लेकर के बनी गई दुकानें हैं वो उन जगहों पर हों जहाँ पर आबादी को परेशानी ना हो, जो नहीं पीते उन्हें परेशानी ना हो। वहाँ मंदिर ना हो, दुकानें ना हो, आबादी ना हो, महिलाओं के स्कूल ना हो, और वहाँ भी होर्डिंग लगने चाहिए कि शराब पीने के क्या क्या नुकसान है। वहाँ हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। यहाँ तो यही होगा जो कल हो गया। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो शराबबंदी का जो अभियान है वो चलाया जाएगा और जो भी तरीका होगा वो यहाँ पर अपनाया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।